नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के जो भी आपका लेटेस्ट आपका बुक जो है आपका प्रिपेयर हुआ है बीएसएससी को लेकर के, जिसमें कि साथियों स्नातक लेवल से जो भी एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था बीएसएससी के अंतर्गत, साथ ही आपके जो इंटर लेवल भर्ती परीक्षा से जितने भी आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंडक्ट हुआ है, जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, उन सभी को यहाँ पर आपको सार संग्रह दिया गया इस बुक में। इस बुक में अलग अलग जो भी आपके बिहार के अंतर्गत एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है सभी का यहाँ पर आपको घटना चक्र के रूप में आपको दिया गया है। जैसे बीएसएससी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो काफी सारा एग्जाम कंडक्ट होता है बिहार के अंतर्गत, तो इन सभी में ऑल ओवर जितनी भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसमें आपको दिया गया है। बीएसएससी जो स्नातक लेवल से एग्जाम आपका रिसेंटली आपका कंडक्ट हुआ है, इसको भी आप सभी लोग अच्छे तरीके से लगाएंगे। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। हरितगृह की अगर हम बात करें साथियों तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुख्य रूप से आपके उत्तरदायी होते हैं। चाहे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें तो जब भी कभी क्या होता है कि ग्रीन हाउस जो प्रभाव होते हैं ये काफ़ी बड़े पैमाना पर होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जो आपके उत्तरदायी गैस होते हैं ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, तो इसको आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षित जीवमंडल का नाम है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा नंदा देवी। याद रखेंगे नंदा देवी जो आपके हैं ये संरक्षित जीव मंडल है। अच्छा, ये किस राज्य में आपका स्थित है? तो ये आपके जो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। जिसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1982 में इसकी जो स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि लघुगणक इसके द्वारा जो है विकसित किया गया। लघुगणक जो पैमाना है साथियों ये किनके द्वारा विकसित किया गया? तो ये आपका किया गया है नेपियर के द्वारा। ध्यान रखेंगे सभी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट किया जाता है बार बार क्वेश्चन को, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपियर के द्वारा लघुगणक पैमाना का खोज किया गया था। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? एफ का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। ध्यान रखेंगे फुट पाउंड सेकेंड इसका पूरा फुल फॉर्म आपका होता है। इन पद्धति में कहा जा रहा है कि द्रव्यमान की इकाई क्या होगा, तो फुट पाउंड सेकेंड आपको दिया गया है, तो द्रव्यमान आपका क्या हो जाएगा पाउंड। द्रव्यमान आपका क्या हो जाएगा साथियों पाउंड। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में आपके मापे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो साथियों न्यूटन के जो है गति के टोटल 3 नियम है। ऑप्शन आपका एक यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन गति का पहला नियम है कि कोई भी वस्तु अपने विरामावस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि इस पर बाह्य बल ना लगे। दूसरा इसका नियम है आपका कि किसी जो है गतिमान वस्तु पर लगाए गए बल उसमें जो है किसी भी गतिमान वस्तु पर लगाए गए बल उसमें आरोपित बल जो होते हैं ये संवेग के समानुपाती होता है। इसके अलावा थर्ड लॉ की अगर हम बात करें तो प्रतिक्रिया के बीच अन्य प्रतिक्रियाएं होती है, एग्जाम्पल के लिए बंदूक के द्वारा छोड़ी गई गोली। तो इस प्रकार से न्यूटन के टोटल जो है आपके 3 नियम हो जाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि एक अशुशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो देखिए दोस्तों एक अशुशक्ति मतलब एक एचपी में जो है कितना वाट होता है? तो इसमें आपका 746 वाट होता है, तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है साथियों कि इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इंद्रधनुष में बाहर की ओर किस प्रकार के रंग होते हैं? तो ये आपके लाल होते हैं। इंद्रधनुष के अंतर्गत अगर हम बात करें तो टोटल आपके जो है 7 रंग आपके पाए जाते हैं। VIB और VGYOR आपके होते हैं। इसमें बात करें तो V का मतलब आपका वेलेट है, I से इंडिगो है, V से आपका ब्लू है, G से आपका ग्रीन है, Y से येलो है, O से ऑरेंज है और R से आपका रेड है। तो आगे जो आपका होगा सर्वप्रथम आपका ये रेड होगा, फिर आपका ऑरेंज होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर आपका येलो होगा, फिर आपका ग्रीन होगा, फिर ब्लू होगा और फिर आपका जो है इंडिगो होगा, फिर आपका वायलेट कलर होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों प्रश्न में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस प्रकार के रंग का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल का। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल रंग का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी का। सबसे अधिक विचलन कौन होते हैं? तो बैगनी कलर। सबसे कम विचलित कौन होते हैं? तो ये आपके लाल कलर होते हैं।
तो इतने फैक्ट को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। वही साथियों अगर यहाँ पर हम लोग बात कर ले कि जो प्राथमिक कलर होते हैं ये आपके कौन कौन से होते हैं, तो देखिए लाल प्राथमिक कलर के अंतर्गत आते हैं, हरा आपके प्राथमिक कलर के अंतर्गत आते हैं, और जो आपको नीला होते हैं ये तीनों आपके प्राथमिक कलर के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं 3 कलर को क्या होता है कि आपस में मिला करके अलग अलग तरह के जो है कलर को प्रिपेयर किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है साथियों हमारा कहा जा रहा है कि फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना का अंतराल होता है। तो देखिए अगर हम लोग फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें तो 180 का अंतराल होता है, जबकि सेल्सियस में अगर हम लोग बात करें तो आपके जो है 100 का अंतराल होता है। वही साथियों अगर हम लोग बात करें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आपका हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आपके रोमर होते हैं इसमें आपका जो है 32 का अंतराल होता है। इसके अलावा हम लोग अगर बात कर ले कि जो आपके केल्विन होता है इसमें आपका जो है 200 आपके जो है 73, यानी कि 0 केल्विन से लेकर के आपके जो है 273 आपके केल्विन का जो है आपका अंतराल होता है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, परासरवी ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है। तो देखिए परासरवी ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ज से अधिक ध्वनि को हम लोग कहते हैं परासरवी। सरवी ध्वनि की अगर हम बात करें साथियों तो 20 हर्ज से लेकर के आपका जो है 20,000 हर्ज के बीच जो भी आपके ध्वनि होते हैं इसे हम लोग कहते हैं श्रव्य ध्वनि। और जबकि अगर हम बात करें कि 20,000 से जो कम ध्वनि होते हैं इसे हम लोग कहते हैं अपश्रव्य। तो इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लेड के बने होते हैं, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सिरके में होता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सिरका में क्या पाया जाता है, तो साथियों सिरका में आपके एसिटिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है। तो देखिए चीनी जो आपके होते हैं, चीनी को जल में घोलने के बाद विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि चीनी जो आपके होते हैं ये H+ आयन को मुक्त नहीं करता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें कि चीनी का सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 आपका चीनी का सूत्र होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मानव शरीर के बॉडी के अंतर्गत जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा एक्वारेजिया को बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नींबू की रस का pH मान आप लोग याद रखेंगे 2.4 होता है। लवण की अगर हम लोग बात करें तो जब भी कभी क्या होता है कि कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, हैबर प्रक्रम इसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया का हैबर विधि का उत्पादन करने हेतु इसमें जो प्रयोग किया जाता है हैबर प्रक्रम का किया जाता है। और इसमें अगर हम बात करें कि किस प्रकार के जो है धातु का किया जाता है, तो इसमें आपका निकिल धातु का किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका जो है कांच का बात किया जा रहा है, कांच का बात किया जा रहा है कि कांच को कौन सा अम्ल जो है घोल सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। आपने देखा होगा कि कांच पर जो लिखा जाता है इसमें लिखने के लिए जो अम्ल का प्रयोग किया जाता है HF का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। वही अगर हम बात करें कि कौन जो है सोना को घोल सकता है, सोना को गला सकता है, तो आपके हो जाएंगे एक्वारेजिया। एक्वारेजिया के बारे में पूछा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो है आपका इसमें नाइट्रिक एसिड का कितना भाग होता है। तो साथ ही याद रखेंगे इसमें HCl और आपका जो HNO3 का जो भाग होता है 3:2 आपका 1 होता है। जो भी फैक्ट आपका मैं कवर करा रहा हूँ ये प्रीवियस पेपर में आपका पूछा हुआ है, तो आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। एक भी क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि मैं जो है सभी क्वेश्चन को कराने वाला हूँ जो स्नातक लेवल से भी आपका पूछा गया है। और BSSC के अंतर्गत जो जितनी भी आपका ऑल ओवर बिहार के अंतर्गत एग्जाम आपका कंडक्ट होता है इन सभी को मैं कवर कराने वाला हूँ, तो अच्छे तरीके से आप लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, अगले प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होते हैं ब्रह्मांड में सबसे अधिकतम पाए जाने वाले तत्व हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सूर्य में जो है
नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दोस्तों सूर्य में अगर हम बात करें तो आपके 71% जो है आपके हाइड्रोजन पाए जाते हैं। वही अगर हीलियम की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 29% आपका हीलियम पाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो पाए जाते हैं ये आपके नाइट्रोजन पाए जाते हैं, जो कि आपका 78% पाए जाते हैं। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये आपका 21% आपके पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% आपके पाए जाते हैं। तो इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन से गैस पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट है। अब देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको रिवील कराया कि जो है वायुमंडल में आपका 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन प्रश्न में आपको जो है ब्रह्मांड का बात किया जा रहा है। तो ब्रह्मांड में जितने भी हमारे आकाश गंगा है, यानी कि ऑल ओवर देखा जाए तो चाहे आपके सोलर सिस्टम हो या फिर पृथ्वी की अगर हम बात करें तो इन सभी को अगर कंपैरिजन किया जाए तो ब्रह्मांड में ये सभी आपके आ जाते हैं। तो इन्हीं कारण से क्या है कि जितने भी आपके सोलर सिस्टम के अंतर्गत या फिर सूर्य के अंतर्गत जितने भी आपका हाइड्रोजन गैस होते हैं ये सभी आपके आ जाएंगे ब्रह्मांड के अंतर्गत, और इसी का जो आपका परसेंटेज में अगर देखा जाए तो सबसे अधिकतम आपका होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जल। जल की पीएच मान की अगर हम बात करें तो ये आपका 7 होता है, और जल जो होते हैं ये आपके उदासीन होते हैं। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो है बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट। ब्रोमीन आपको दिया गया है। ब्रोमीन की साथियों अगर हम बात करें तो कमरे के ताप पर कौन सा ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपका ब्रोमीन हो जाएगा। हीलियम आपको दिया गया है। हीलियम जो है वायुयान के टायर में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। हीलियम जो है काफ़ी ज़्यादा हल्की होने के कारण से इसे गुब्बारे में भी भरा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फाइकोलॉजी इसका अध्ययन है। तो साथियों फाइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये सवाल का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा साथियों नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इनमें कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट इनमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा विषाणु। देखिए विषाणु जो आपका है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। बाकी आपके जीवाणु, कवक या फिर पादप ये सभी आपके कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है, तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। देखिए हरित क्रांति की अगर हम चर्चा करें तो हरित क्रांति से क्या हुआ था कि गेहूं के क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिला था। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर, तो ये जो है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो कि अमेरिका के निवासी थे। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। कॉफ़ी का यहाँ पर आपका चर्चा किया गया है, तो कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो कॉफ़ी जो है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें चाय का, तो चाय जो है सबसे ज़्यादा असम में उगाया जाता है। असम में जो है चाय का सर्वप्रथम खेती किया गया था। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के अंतर्गत जो है चाय का खेती किशनगंज के अंतर्गत किया जाता है। गन्ना का यहाँ पर चर्चा किया गया है, तो गन्ना की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है। और ड्रिप सिंचाई की अगर हम थोड़ा सा बात कर ले तो ड्रिप सिंचाई भी जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भूमि चरों में तीव्रतम स्तनधारी है। भूमि चरों में तीव्रतम स्तनधारी है, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चीता। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है। तो मादा लिंग की अगर हम बात करें जो फीमेल पर्सन के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। ये साथियों जो है फीमेल पर्सन के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए जो डायबिटीज नामक बीमारी होती है ये इंसुलिन की कमी के कारण से आपके होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, और यहाँ पर देखिए आपको एड्रिलिन दिया गया है, तो पूछा जाता है कि लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है, तो ये आपके एड्रिलिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि थायराइड निम्नलिखित अंग तंत्र का भाग होता है। तो दोस्तों थायराइड की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये आपके अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं। थायराइड ध्यान रखेंगे, थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि साल का टीका किसके लिए होता है।
तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा पोलियो। ध्यान रखेंगे पोलियो आपका हो जाएगा। वही साथियों अगर हम बात करें कि पोलियो मुक्त भारत जो है ये कब से घोषित किया गया है, तो 1912 से सॉरी यहाँ पर गलत हो गया। पोलियो की अगर हम बात करें साथियों तो 2012 से जो है पोलियो मुक्त भारत जो है घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में प्रतिजैविक है। देखिए प्रतिजैविक की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड जो होते हैं साथियों ये आपके प्रतिजैविक होते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि वनस्पति तेल में होता है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वनस्पति तेल में एकल आपका जो है असंतृप्त वसा होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा आ रहा है कि मूत्र का पीएच है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए मूत्र की अगर पीएच की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है 6.0 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6.0 होता है। वही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें साथियों कि रक्त का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है, तो ये आपका 7.4 होता है। जबकि अगर हम बात करें कि बॉडी का पीएच मान कितना होता है तो 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि आपके HCl होता है। जस्ट मैंने अभी आपको रिवील कराया हुआ है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो देखिए दृष्टि के बारे में आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है ये गाजर में सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाता है और इसका केमिकल नेम जो आपका है रेटिनॉल है। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो ये खट्टे फलों में पाया जाता है और ये अम्ला में सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। इसके कमी के कारण से एस्कॉर्बिक नामक जो है बीमारी होता है, एस्कर्बी बीमारी होता है। विटामिन डी की अगर साथियों बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम आपके जो है कैल्सीफेरॉल होता है और ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति तथा मछली के तेल में आपके पाए जाते हैं। विटामिन B1 की अगर हम बात करें तो इसके कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है और ये जो आपके पाए जाते हैं केला में सबसे अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रश्न में पूछा जा रहा था जो है आपका स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन ए। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला TLD नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉट कूप। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। प्रश्न में आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि NIC कोड है, NIC कोड है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, NIC कोड ये किस प्रकार का कोड है, ये आप सभी लोगों को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो साथ ही ये मुख्य रूप से आपके क्या करते हैं, तो इंटरनेट को जो है कंप्यूटर से जोड़ने का काम करते हैं आपके NIC कोड। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। प्रश्न में यहाँ पर साथियों आपको कहा जा रहा है कि जो है संगणक की गति इनमें व्यक्त की जाती है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, संगणक की गति साथियों आपका बीट्स में जो है इसको रीड किया जाता है या फिर व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो दोस्तों प्रथम ओलंपिक जो खेल हुआ था ये ग्रीस में हुआ था। वही साथियों अगर हम बात करें कि जो IPL की शुरुआत हुई या स्थापना हुआ ये आपका कब हुआ, तो 2008 में जो है IPL की शुरुआत हुई। तो इन दोनों फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि जो है इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फेपल्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि जो है अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इनमें जीता। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इनमें जीता। तो ये देखिए साथियों अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जो है आपके स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि किस भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड इसके नाम है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हिरवानी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला में आप लोग बताएंगे कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत यहाँ है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत यहाँ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दुबई में है। कहाँ पर है, दुबई में है। ध्यान रखेंगे दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची
इमारत है जिसकी लंबाई 828 मीटर है, जो एफिल टावर से करीब 3 गुना बड़ा है। साथियों, एफिल टावर की चर्चा किया गया है। एफिल टावर कहाँ पर है? तो ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा आ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय यहाँ पर है। तो विश्व की सबसे बड़ा पुस्तकालय की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वाशिंगटन। वही अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा भारत के अंतर्गत लाइब्रेरी कहाँ पर है, तो ये आपके हो जाएंगे कोलकाता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो। टोक्यो जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल यहाँ है। तो ये देखिए साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। बिहार यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो है भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कहाँ पर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बिहार। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगर हम बात करें इसका फैक्ट का, तो प्रश्न काल में जो है नदी पर बना सबसे लंबा पुल जो है यहाँ पर जो है लगभग 5 किलोमीटर का पटना बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु है, जो कि सबसे बड़ा बिहार के अंतर्गत या ऑल ओवर हम बात करें इंडिया के अंतर्गत सबसे बड़ा पुल है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर आपका राजस्थान आएगा, फिर आपका मध्य प्रदेश आते हैं, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर आपका उत्तर प्रदेश, इसी क्रम में आपके जो है आगे आपका चलेगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के सबसे बड़े जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि डीवीडी में भी का अर्थ होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भी का जो साथियों आपका अर्थ होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्सटाइल। क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका जो है वर्सटाइल आपका हो जाएगा। इसका देखिए अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है आपका जो है आपका डिजिटल वर्सटाइल आपके डिस्क होते हैं। ध्यान रखेंगे, डिजिटल वर्सटाइल आपके डिस्क होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि RAM में ए का अर्थ होता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों RAM का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सेस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि एक टिकट के PNR में P किसके लिए आता है? P किसके लिए आता है ये आपको बार पूछा आ रहा है। तो इसका मतलब आपका होता है पैसेंजर। ध्यान रखेंगे, इसका मतलब क्या होता है आपका पैसेंजर। इसका अगर फुल फॉर्म की अगर हम बात करें साथियों PNR का, तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जो है आपका प्राइड एंड प्रियुजिड कहा जा रहा है कि प्रियुडिस कहा जा रहा है कि प्रिजुडिस इनके द्वारा लिखा उपन्यास है। तो ये देखिए आपके जो है आइंस्टीन के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि पुस्तक द 3 कहा जा रहा है कि मिस्टेक ऑफ माई लाइफ इनकी लिखी हुई है। तो साथियों ये जो लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा। देखिए पूछा जा रहा है कि पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ इनकी लिखी हुई है। तो चेतन भगत यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए लिखा गया नाम है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए क्वीन ऑफ टॉक कहा जा रहा है कि किसके लिए लिखा गया नाम है, किसके लिए लिखा गया नाम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्सरा विनफ्रे के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा आ रहा है कि ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि जो है आपका महामना कहा जा रहा है कि महामना के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए साथियों महामना की अगर हम बात करें तो ये जो है मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ। 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ। तो ये देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे में। ध्यान रखेंगे पुणे में हुआ। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि कंपनी रिसर्च इन मोशन किनके निर्माण से संबंधित है। कंपनी रिसर्च इन मोशन जो है साथियों याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा
ब्लैकबेरी से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो है आपका सुंगलू समिति इसके लिए नियुक्त की गई थी। तो सुंगलू समिति की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, खेल के लिए आपका जो है नियुक्त किया गया था। रिपीट करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न को। कहा जा रहा है कि जो है आपका सुंगलू समिति इनके लिए नियुक्त की गई थी। तो 2010 आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ गेम। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बायोडीजल इससे बनता है। बायोडीजल किससे बनता है बताएंगे। तो बायोडीजल की साथ बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा घास से बनता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, और यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे एल्कोहल की अगर हम बात करें तो ये आपके OH होते हैं। सेलुलोज की अगर हम बात करें तो जितने भी आपके जो है पेड़ पौधे या फिर जितने भी हरे पत्ते होते हैं इन सभी में सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, नियाग्रा फॉल्स यहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा USA में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है। ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा टचिंग द इकाई विद ग्लोरी। टचिंग द इकाई विद ग्लोरी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है। ये आपको हमारा पूछा रहे हैं। ब्रिक्स के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आपके ब्राज़ील है, आपके ब्राज़ील आपके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके जो है यानी कि आपके रूस आपके हैं, रसिया आपके हैं। आई से अगर हम बात करें तो आपके जो है इंडिया है। सी से अगर हम बात करें तो चाइना आपके हैं, तो चाइना भी यहाँ पर आपका हो जाएगा। और एस से आपका हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ब्रिटेन आपका नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो भारत की राष्ट्रीय अगर हम लोग वृक्ष की बात करें तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बरगद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 शेर है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में क्या है तो 4 शेर है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे। रिपीट किया गया ये क्वेश्चन आपका याद रखेंगे आप लोग। इसमें अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। याद रखेंगे आप लोग। स्वराज पार्टी ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक प्रमुख राजनीतिक दल था। इसकी स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने की थी। इस पार्टी ने परिषद में रहकर विरोधी आंदोलन के जरिए सरकारी नीति में बाधा डालने और ब्रिटिश शासन को पटरी से उतारने का लक्ष्य बनाया। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किसने 1932 में पाकिस्तान का नाम दिया। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रहमत अली ने जो है पाकिस्तान का नाम दिया 1932 में। अगला प्रश्न हमारा कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई। तो इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो किया गया था 1975 में किया गया था। भारत में अभी तक टोटल जो है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुआ है। सर्वप्रथम 1961 में किया गया था जब चाइना से युद्ध हुआ। फिर आपका पुनः जो है 1971 में पाकिस्तान के युद्ध के समय हुआ। और पुनः जो है इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान आंतरिक अशांति के कारण से 1975 में जो है राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टोटल आपके जो है 22 भाग हैं। आर्टिकल की अगर हम बात करें तो 395 आर्टिकल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 22 आपके भाग हो जाएगा। अनुसूची की अगर हम बात करें तो 12 जो है अनुसूची आपके हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई। तो 2005 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार
से कहा जा रहा है कि संबंधित आर्टिकल की संख्या है। स्वतंत्रता से अधिकार संबंधित आर्टिकल की संख्या है। तो ये देखिए जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, टोटल आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, तो ये सभी जो है आपके आर्टिकल 19 के अंतर्गत वर्णित है। और देखिए फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल जो है आपका 12 से लेकर के जो है 45 तक केवल फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है, और इन्हीं को हम लोग जो है मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जो है आरटीआई कानून इस वर्ष प्रभावी हुआ। आरटीआई साथियों अगर हम बात करें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है जो आरटीआई देख पाएंगे कि जो है फाइल किया जाता है। ये एक प्रकार के फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। और ये जो मुख्य रूप से आपका जो है पूछा जा रहा है कि कब प्रभावी हुआ, तो 2005 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पीकर और जो है लोकसभा करते हैं। रिपीट करेंगे आप लोग, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पीकर और जो है लोकसभा करते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा। तो भारत के किस राष्ट्रपति का काल जो है दीर्घतम रहा, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये जो है बिहार के ही रहने वाले व्यक्ति थे, जो कि जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जो है नियुक्त हुए थे। बिहार के ये सिवान जिला से जो है बिलोंग्स करते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन में साथियों कहा जा रहा है कि किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक स्वरूप मिला। और सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये जो है राजस्थान में 1992 में जो है आपके लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि नमक का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। तो नमक की अगर हम बात करें तो नमक का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है ये गुजरात में किया जाता है। नमक की सूत्र की बात करें तो NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा माइका का जो है भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा आ रहा है कि रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे कि दिसंबर से लेकर के आपके जो है मार्च तक जितने भी फसल को बोए जाते हैं ये सभी आपके रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों तो रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्च, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा रहा है कि कृषि का भारतीय GDP में लगभग प्रतिशत में कितना योगदान है। तो देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम बात करें कि जो आपके कृषि है भारत के, इसका कितना इसमें जो है आपके योगदान है, तो 25% जो है लगभग योगदान है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है। भारत में रेलवे स्टेशन की टोटल संख्या की अगर हम बात करें तो लगभग जो है 7000 है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि मणिपुर की राजधानी क्या है। मणिपुर की राजधानी क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इम्फाल, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है, प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किसे नवाबों का शहर कहते हैं। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये लखनऊ को कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है। तो साथ ही याद रखेंगे सारनाथ स्तूप जो है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जनजाति समूह मुंडा यहाँ रहते हैं। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड में। ध्यान रखेंगे जनजाति समूह यानी मुंडा जो जनजाति है ये कहाँ पर निवास करती है, तो झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि हो ची मिन्ह शहर को पहले कहा जाता था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसे पहले जो कहा जाता था सईगौन कहा जाता था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा आ रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन
समय से कितना आगे या पीछे है। इसको मॉर्निंग में मैंने जो इसके पहले जो सेट अपलोड किया है उसमें भी इस प्रश्न को मैंने आपको कराया था। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 5.1/2। तो ऑप्शन है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट का आ जा रहा है कि फिनलैंड की संसद कहलाती है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, फिनलैंड की संसद को हम लोग कहते हैं सीनेट। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फिनलैंड की संसद को हम लोग क्या कहते हैं, तो सीनेट कहते हैं, लेकिन शायद से कि आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपको साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा एडुस कुस्ता। ध्यान रखेंगे, फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है, एडुस कुस्ता कहलाती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला में यहाँ पर आपको देखिए बताना है कि यूके का राष्ट्रीय पुष्प है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला में हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। देखिए श्रीलंका का आपका राइट आंसर हो जाएगा सोने का शेर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोराह जो है साथियों किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो ये आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहूदी धर्म का जो है तोराह पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मेरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो मेरी कॉम की अगर हम बात करें तो साथियों ये आपका बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि ग्रीन पार्क कानपुर स्थान इस खेल से संबंधित है। ग्रीन पार्क जो कानपुर है ये जो है किस खेल से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से आपके संबंधित है। दोस्तों अगर हम बात करें कि सिली पॉइंट, रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है, किस खेल के ट्रॉफी है, तो क्रिकेट का आपका है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जीव मिल्खा सिंह इस खेल से जुड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ से। मिल्खा सिंह किल खेल से जो है जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ से। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की, तो ये देखिए आप लोग जो है इसको स्किप करके चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है। प्रश्न में यहाँ पर आपको साथियों आपको कहा जा रहा है कि 2014 की एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसको भी यहाँ पर आप लोग जो है इसको स्किप कर लेना। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए कहा जा रहा है कि वीर गति को प्राप्त की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि गांधी जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है। तो गांधी जी के द्वारा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये जो है यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बनर्जी। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है आपके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो बनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो आपके मुंबई में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें कि कब इसके गठन किया गया, तो 1885 में इसका जो है गठन किया गया। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि श्रीलंका की मुद्रा का नाम है, तो साथियों श्रीलंका की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रुपया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिए कहा जा रहा है कि इस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। और वही बात करें कि जो है भारत की सबसे जो है लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि एशिया में होते हुए भी यह देश यूरोपीय संघ का एसोसिएट सदस्य है, तो ये देखिए साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। ऑप्शन ए सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एशिया में कितने देश हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एशिया में टोटल जो है 48 देश है, ध्यान रखेंगे। एशिया में टोटल कितने देश हैं, तो टोटल 48 देश शामिल है। अगला कहा जा रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी, तो देखिए यार याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। भोपाल गैस त्रासदी की अगर हम बात करें तो 2 दिसंबर
1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में घटित हुई थी। इसके कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक रसायन का रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा रहा है कि भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है। तो साथ ही यहाँ पर आपका कपिल सिब्बल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में मृत्यु हो गई है। इसको स्किप करेंगे। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि जो है कोलाबेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ इस भाषा की कहा जा रहा है कि इस भाषा की फिल्म से। तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिल से। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप लोग। कोलाबेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ कहा जा रहा है कि इस भाषा से इस भाषा की फिल्म है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा तमिल भाषा की। तो साथियों इसमें 100 क्वेश्चन आपको दिया गया था एक सेट में आपका। तो कंप्लीटली मैंने आपको रिवील आपको करा दिया हुआ है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।